हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, आप सभी को पता है मेरा चैनल ईटीएफ्स के रिगार्डिंग चैनल्स है, जिसमें मैं सिर्फ ईटीएफ्स के रिगार्डिंग ही वीडियोस अपलोड करता हूं। उसमें कैसे ट्रेडिंग करते हैं, उसमें कैसे स्विंग ट्रेड करते हैं, कैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मैं इस पर जानकारी देता रहता हूँ। और इसमें एजुकेशन से जो भी इन ईटीएफ से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल वीडियोज़ होते हैं वही मैं इस पर अपलोड करता हूँ। तो नए जो भी व्यूअर्स मेरे से जुड़ते हैं, उनका जब भी मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो बार बार उनका कमेंट्स डेली आता है इस टाइप का, जिससे लगता है कि वो मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा कमेंट्स आ जाता है जो कि मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में उसको उस कमेंट्स पे मैं जवाब दे चुका हूं, फिर भी उनका इस तरह का कमेंट्स आता है जैसे कि वो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियोज़ जो भी मेरे चैनल्स पर जाएंगे, मेरे वीडियो सेक्शंस में, तो आपको प्रीवियस वीडियो जितने मिलते हैं उसको देखिए। उसमें काफ़ी नॉलेजेबल सारे वीडियोस हैं। शायद हो सकता है आपके क्वेरी का जवाब वहीं पे मिल जाए, लेकिन फिर भी अगर आप क्वेरी करते हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप लोग प्लीज़ उसको देखिए, काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे अब चलते हैं। आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा सिल्वर बीज। सिल्वर बीज पे मंडे का क्या व्यू रहने वाला है, उसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सिल्वर बीज पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले सिल्वर बीज का हम लोग एक बार चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, कि ये मैंने सिल्वर बीज का 3 आवर्स का चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है, तो सिल्वर का आपने हाई देखा होगा कि ये इनका टॉप लगा था। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं अभी, ताकि आप लोग इसको देख पाए। आप लोगों को अब शायद क्लियर विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, ये सिल्वर बीज का हाई था। ठीक है, 100 इसका हाई लगा था। और सिल्वर बीज जो अभी जहां ट्रेड कर रहा है वो उस हाई से कितने के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, ये भी हम लोग को एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि हमें क्या है, व्यू तैयार करना है। व्यू तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले पैरामीटर्स क्या क्या देखने चाहिए। उसमें वॉल्यूम्स क्या हो रहा है, डिलीवरी पोजीशन क्या है, फॉरेन मार्केट में क्या उसका चला, प्रीवियस डे जो क्लोज हुआ फॉरेन मार्केट में वहां पे क्या स्थिति रही। ठीक है, सिल्वर की फ्यूचर्स कहाँ ट्रेड कर रहा है, डॉलर इंडेक्सेस कहाँ ट्रेड कर रहा था लास्ट डे। ठीक है, साथ ही इसका वॉल्यूम एंड डिलीवरी पोजीशंस, इन सारे चीजों को जब हम लोग पैरामीटर्स को देखते हैं तब जाके व्यूज परफेक्ट बनता है। अभी मैंने अपना एक बैंक बीस पे भी व्यूज दिया है कि मंडे को क्या हो सकता है, कहाँ उसमें क्या मौका बन सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने काफ़ी सारे डाटा को पैरामीटर्स में रखा था, उसके हिसाब से मैंने उसमें व्यू बनाया। जब तक मेरा सारा डाटा और व्यू को एक साथ लाते हैं और जब लगता है कि हाँ सभी एक सीध में दिख रहे हैं, तब समझिए कि आपका जो व्यू बना वो परफेक्ट बना। हाँ, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ मेरा एक व्यू है, मेरा एक देखने का नजरिया है। ठीक है, हो सकता है सबका नजरिया अलग अलग हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये अभी कितने डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि इसका डिस्काउंट ट्रेड क्या चल रहा है, अभी लगभग 14% के आसपास ये डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो अभी रिसेंट गिरावट आई थी उसकी, वहां तक अगर देखते हैं तो लगभग इसमें 17% के आसपास की गिरावट आई थी, लेकिन अभी ये 14% के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि जो अभी जो गिरावट आई थी, जो अपने टॉप लगा था जिस वक्त, उस वक्त इसमें गिरावट कहां तक आई थी, ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। लगभग 23 से 24%। और इसी में एक भाई का सवाल था, क्यों मैंने कहा कि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखते हैं नए जो भी व्यूअर्स जुड़ते हैं, क्योंकि उनका सवाल ही ऐसा था। सवाल था उनका अक्सर इसमें का इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है, जबकि मैंने ऐसा कई सारे वीडियोस में डिस्कशन कर चुका हूं मैं इस पर, लेकिन फिर भी उनका सवाल है तो मैं उन्हें बताऊंगा। तो इसमें क्या है कि देखिए, जैसे 24% की गिरावट होती है, तो इसमें 24%, 25%, 30% तक भी गिरावट होती है। तो एक मान के चलता हूँ कि इसमें, इसलिए मैंने इसमें कहा था सिल्वर बीज में मिनिमम जो अपना लॉट साइज जो भी इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा खुद का स्ट्रेटेजी है कि कम से कम 6% की गिरावट पे होनी चाहिए, ताकि आपका कैपिटल भी सेफ रहे और जब भी गिरावट हो तो आपके पास पूंजी बची रहनी चाहिए। तो ये एक मेरा व्यू है, मेरा कोई कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरा ये कोई कॉल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। इसीलिए सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसमें कोई मेरा कॉल एंड रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है,
6% की गिरावट पे क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 24% टूट चुका था। अगर मैं 6% के गिरावट पे लॉट को नहीं डिवाइड करूंगा तो गिरावट में मेरे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। ठीक है, तो अब भाई साहब को जवाब भी मिल गया होगा और क्यों रखता हूँ 6% वो भी उनको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो इसमें गिरावट 14% की हो चुकी है। अगर इस गिरावट को हम लोग बेस मानते हैं कि चलो यहां तक गिरावट हो सकती है फिर से, तो कितने 10% का गैप और बचा हुआ है। चलिए ये तो हम लोगों को अब समझ में आ गया कि गिरावट कहां तक हो सकती है। और जो अभी इसका रिसेंट सपोर्ट बनेगा कहां तक बनेगा, जो आपका ये सपोर्ट है लगभग 78-79 के आसपास का उनका सपोर्ट है। और अगर जो जहां से वो अभी वापस लौटा था, अगर 82-83 के आसपास से अगर वो फिर से नीचे आता है, लेकिन जो अभी यहां पे सिनेरियो बन रहा है, अभी क्या हो रहा है, वो अपने रेसिस्टेंस के पास है। कहां है अभी, वो अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस क्या है वो भी आप लोग देख लीजिए एक बार, कि जो ये अभी ट्रेड कर रहा है ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 85-86 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, जब यहां से वो निकलेगा तो उनका जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो 89 के आसपास रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो यानी कि जब वो अभी रिसेंट रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, इसलिए आप देखेंगे ये बार बार इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए यहाँ पे कोशिश है, बट टूटा नहीं है, अभी बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तब हम लोग क्या देख लिए, ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है, अभी रिसेंट 86 के आसपास है, उसके बाद 89 के आसपास का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर उसको क्रॉस करता है तो 89 तक जाने की कोशिश करेगा। ये ऊपर हम लोगों का व्यू बन रहा है इसमें, और नीचे कहाँ तक जा सकता है वो भी आपको मैंने बता दिया। 10% हो सकता है उससे भी नीचे जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गिरावट होती है तो एक मैं आपको व्यू दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग ये तो चार्ट को देख के मैंने व्यू बनाया, और मैंने कितने पैरामीटर्स लिए हैं इसमें, अभी उन सारे चीजों पे हम लोग चलेंगे, तब फाइनल जो कंक्लूजन आएगा उस पर भी हम लोग बात चर्चा करेंगे इस पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चार्ट को समझ गए हैं। चलिए अब अगला व्यूज क्या बनाते हैं, चलिए हम लोग एक बार इसका डिलीवरी पोजीशन देख लेते हैं लास्ट डे का। सिल्वर बीज यहाँ दिख रहा होगा, सिल्वर बीज निपॉन का है। इसका जो लास्ट डे का डिलीवरी पोजीशन रहा था 73.80 इसका डिलीवरी परसेंटेज रहा था। और इसका हम लोग देख लेते हैं एक बार वॉल्यूम क्या रहा था, 28 लाख का वॉल्यूम रहा था। ठीक है, एवरेज वॉल्यूम है ना, कोई ज्यादा है। ज्यादा वॉल्यूम आपको कहां दिख रहे हैं, आप ये देखिए 1,11,000 ये हैवी वॉल्यूम था, 1,37,000 ये हैवी वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ 11 लाख, 1 करोड़ 37 लाख, 1 करोड़ 66 लाख, ये हुआ हैवी वॉल्यूम्स। तो अब हम लोग ये देख लिए कि सर उस दिन तो हैवी वॉल्यूम्स हुआ था, तो हैवी वॉल्यूम्स हुआ तो क्या उस दिन डिलीवरी परसेंटेज था हाई, ये भी देखना होगा। अगर डिलीवरी परसेंटेज भी हाई हुआ है यानी कि खरीदारी हुई है, साथ ही हमें उस दिन का ट्रेड भी देखना होगा, क्या उस दिन वो ट्रेड कहां कर रहा था, इन सारी चीजों को देखना होगा। कि देखिए अगर बारीकी से आप किसी चीज को नहीं एनालिसिस करेंगे, सिर्फ वीडियो देख लिए, हाँ ये तरह यहां तक गिरा, हाँ इतना है लगा दिए, कहीं ना कहीं धोखा खा जाइएगा जब तक आप इसको सीखने की कोशिश नहीं कीजिएगा। देखिए इसमें गिरावट, हम लोग अगर इसका एलटीपी देख लें कहां पे क्लोजिंग हुआ है, देखिए लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या है 82.94 है। उस दिन क्या है हैवी वॉल्यूम्स था 82.94 और 84.65 जिस दिन क्लोजिंग हुआ है। इस डे का वॉल्यूम्स अगर आप देख लेंगे, उस दिन का ओपन और लो क्या था वो भी आप लोग यहाँ चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इस दिन अच्छी खासी गिरावट हुई। क्यों, वो सपोर्ट के आसपास उस दिन ट्रेड कर रहा था, दोनों दिन अच्छा वॉल्यूम्स रहा था, यानी कि सपोर्ट के पास जब भी आया है वो अच्छी खासी बाइंग हुई है। सपोर्ट क्या था, एक बार चार्ट को देख लेते हैं, 80, एक बार 83, 84 के आसपास, मतलब कि जो ये वाला लेवल है यहाँ पे खरीदारी हुई है तभी ये मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ से यहाँ पे आप इसको फिर से देखिए गौर से कि यहाँ पे खरीदारी हुई तभी ना इसमें ऊपर बाइंग आई, तभी तो ये ऊपर गया। अब आप समझ लीजिए कि चार्ट जो कह रहा है वो आपका वॉल्यूम एंड डिलीवरी पोजीशन भी कहेगा। तो वॉल्यूम तो आपने देख लिया, हम लोग उसका डिलीवरी पोजीशन चेक कर लेते हैं। अब कई लोग कहेंगे सर डिलीवरी पोजीशन उस पीछे डेट का कैसे चेक करेंगे, तो वो मैं पहले भी समझा चुका हूं कि कहां पे डिलीवरी पोजीशन एक साथ देखते हैं। अगर 1 महीने का देखना हो, 2 महीने का देखना हो, एक साथ डिलीवरी परसेंटेज, तो वो भी आपको दिखता है एनएससी के डाटा पे। ठीक है, वो मैं कैसे निकालता हूँ वो मैं पहले समझा चुका हूँ, अगर मैं अभी फिर बताऊंगा तो शायद वीडियो लंबा होगा, तभी मैं दिखाता हूँ। अब हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि वो डिलीवरी डेट क्या था। ठीक है ना, ये दोनों डेट किस दिन ट्रेड हुआ था। ठीक है, 20 दिसंबर और 19 दिसंबर को, 20 और 19 दिसंबर को वॉल्यूम काफी अच्छा रहा था।
तो क्या उस दिन डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा रहा था, ये हम लोगों को देखना चाहिए। 20 और 19 दिसंबर, तो ये रहा 20 और 19 दिसंबर। आप लोगों को मैं एक बार दिखा दूं यहाँ पे कि आप लोग देखेंगे, ये रहा 20 और 19 दिसंबर। यहाँ देखिए, ये 19 दिसंबर ये रहा और ये रहा 20 दिसंबर, ठीक है। ये 19 एंड 20 दिसंबर, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, अब वॉल्यूम एनालिसिस कर देखिए, ये रहा था वॉल्यूम 1,37,00,000 और 1,11,00,000, ठीक है। अब इसका हम लोग डिलीवरी परसेंटेज देख लीजिए, ये रहा 84 और 81% का, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि 81-84% का डिलीवरी गया था उस दिन, यानी कि अच्छी खासी बाइंग हुई, सिर्फ वॉल्यूम देखने के लिए नहीं था, सच में डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया उस दिन। इसका मतलब है वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया गया था, ठीक है। और उसके पीछे अगर हम लोग चलेंगे और उसमें देख लीजिए डिलीवरेबल क्वांटिटी लगभग 81 था, तो 1,11,00,000 डिलीवरेबल क्वांटिटी में चला गया था, ठीक है। तो अच्छी खासी बाइंग उस दिन भी हुई थी। उससे पीछे एक डिलीवरी, आप एक क्वांटिटी यहाँ देखेगा 1,66,00,000 का, इसमें भी 85% की डिलीवरी, यानी कि इधर जो डिलीवरी उठाई गई है काफी हैवी बाइंग हुई है। यानी कि बॉटम पे जब वो आया था, आप उसका एलटीपी भी आप यहाँ लास्ट प्राइस देख सकते हैं, 86 क्या था, 83, 84, 85 के आसपास की बाइंग हुई थी, और ऊपर भी बाइंग हुई है। कुछ लोग हाई पे भी खरीद के बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि चांसेस क्या होनी चाहिए सिल्वर में अब आपका व्यू खुद ही बनेगा, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि पहले से बाइंग होके लोग ऊपर भी खरीद के बैठे हैं और नीचे भी बाइंग हुई है अच्छी खासी सपोर्ट के पास, ठीक। और साथ ही साथ वो बार बार रेजिस्टेंस के पास वो आपको ये देखिए चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट कह रहा है कि बार बार वो अपने रेसिस्टेंस के पास है, ठीक है ना। और जब बार आप हमेशा देखिए, अगर चार्ट को एनालिसिस करना जानना चाहते हैं तो वो भी समझ लीजिए कि जब भी मान लेते हैं कभी भी मार्केट में कोई भी ETFs या समथिंग कोई भी हो, अगर आपका ये रेजिस्टेंस है और ये अगर बार बार इस पे यहाँ पे इसी जगह घूम के इसको बार बार इसे टच कर रहा है, तो इसको तोड़ के वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं, ये ग्राफ कहना, ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये है एक बार यहाँ गया फिर सर ऐसे नीचे आ गया फिर एक बार यहाँ गया, इस तरह का ग्राफ ये नहीं। इसमें भी वो टच कर रहा है, लेकिन नहीं, मैं ये ग्राफ बता रहा हूँ कि ये एक लाइन है, ये मान लेता रेजिस्टेंस है, ये गया यहाँ पे फिर नीचे आया, लेकिन यहाँ पे बार बार इसको ठोकर मार रहा है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर निकलने की कोशिश जरूर करेगा, ठीक है। ये मेरा एक व्यू है, मैं सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, कि ग्राफ भी कैसे रीड कर लेते हैं वो भी समझिए, ठीक है। चांसेस है, लेकिन हम लोग एक चीज और देखेंगे इसमें, क्या, ठीक है ना। चांसेस क्या है कि अब हम लोग इसमें, मैंने एक पैरामीटर्स और क्या बताया सर, फॉरेन मार्केट को भी देखना चाहिए। फॉरेन मार्केट में सिल्वर लास्ट डे क्या ट्रेड हुआ था उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ ट्रेडिंग हुई लास्ट डे, ठीक है, अपने यहाँ जो ट्रेडिंग हुई सिल्वर में लास्ट डे वो हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो ये रहा, तो ये क्या है, मतलब लगभग फ्लैट रहा था। अपने यहाँ क्या है 85.71 पे क्लोजिंग हुई थी, आप यहाँ देख सकते हैं, लगभग 0.28 मतलब 0.33 मतलब फ्लैट रहा, इसको फ्लैट मान के चलते हैं, ठीक है, ये फ्लैट रहा था। लेकिन अब हम लोग एक बार फॉरेन मार्केट को भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि सारे पैरामीटर्स को देखना अत्यंत ही जरूरी है। फॉरेन मार्केट्स में हम लोग देख लेते हैं कि 25 मार्च जो ये मतलब फ्यूचर्स, सिल्वर फ्यूचर्स में क्या क्लोजिंग हुई थी, तो आप देख सकते हैं इसमें जो क्लोजिंग हुई थी 2.28% की डाउन ट्रेंड में क्लोजिंग हुई थी, ठीक है, 2.28% की डाउन ट्रेंड पे क्लोजिंग हुई है। एक इसको देखना है हम लोगों को। फॉरेन मार्केट में जब भी सिल्वर के लिए अगर कुछ सोचना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, तो क्या देखना चाहिए, एक बार तो फॉरेन मार्केट में सिल्वर फ्यूचर देख लेंगे, साथ ही डॉलर इंडेक्सेस को भी देख लेंगे। एक बार हम लोग डॉलर इंडेक्स को भी देख लेंगे। क्यों? अगर डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव जाता है तो आपके सिल्वर पे दबाव दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप यहां देखेंगे डॉलर इंडेक्स क्या रहा था, बिल्कुल फ्लैट रहा था, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल फ्लैट रहा था, लेकिन सिल्वर फ्यूचर में गिरावट दिखी है, तो इसका मतलब ये बनता है, लेकिन अपने यहाँ पे
बाइंग भी हुई है अच्छी खासी, नीचे बाइंग हुई है इस लेवल पे। तो मेरे ख्याल से हो सकता है आपको ये कैंडल एक दिन और दिख जाए, ठीक है, या थोड़ी सी गिरावट होकर फिर ऐसा कैंडल बन जाए एक दिन और 2 दिन और, यही हो सकता है ना व्यू। लेकिन क्या आपको दिमाग से आपका व्यू क्या कहता है, क्या ज्यादा गिरावट होगी? मैं ज्यादा अब बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं इतना तरीके से आपको एकदम क्लियर कर दूंगा कि आईने की तरह, कि ताकि आप खुद में सोच सके कि अब तो मुझे समझ में आ गया, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। इतना सारा चीज व्यूज, इतना सारा आपको डाटा दिखा दिया कि अब आपका दिमाग में खुद ही बन जाएगा कि सर अब आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया हमको क्या करना है। अब तो मंडे को देख लेंगे क्या होगा इसमें, हमको पता है क्या होगा। तो अब व्यूज इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं और ज्यादा बोलना भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ इशारों में ही समझा देता हूँ कि अब आप अपना इसमें व्यू समझ लीजिएगा। मैंने इतने सारे डाटा, इतने सारे पैरामीटर्स पे आपको चेक करके बता दिया सिल्वर बीज का। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर मेरा व्यूज बताने का तरीका ये सब पसंद आए तो प्लीज कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा। आपके कमेंट्स से हमें पता चलता है कि मेरे मेहनत सही दिशा में कर रहा हूँ। अगर कुछ गलतियां होती है तो उससे भी बताइए। बहुत लोग लिखते हैं तो मुझे खुशी होती है, कम से कम चलो कोई तो है जो मुझे विजिट कर रहा है, मुझे रीड कर रहा है, मेरी गलतियां क्या बताते हैं, तो मैं उसमें सुधार लाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए कमेंट्स जरूर किया कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भी कमेंट्स कीजिए। अगर कुछ भी खामी दिखती है तो उसे भी आप लोग उसमें लिखिए, ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ठीक करने की कोशिश करूं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, चैनल पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।